आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। असम विधानसभा के अंदर यूसीसी विधेयक जो है वो पेश कर दिया गया है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम में सरकार बनी है और सरकार बनते ही जो है असम में विधानसभा में जो है वो यूसीसी विधेयक जो है वो पेश कर दिया गया है। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है वो पेश किया गया है। इसमें लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। यानी कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद तीसरा राज्य जो है वह असम बन चुका है। असम विधानसभा में यूसीसी बिल सोमवार को पेश किया गया। इसे पटल पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने रखा और इस बिल को 2 हफ्ते पहले कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। इस बिल पर 27 मई को चर्चा होगी। यदि यह बिल पारित हो जाता है तो असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बन जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात ऐसा कर चुके हैं। वहीं सीएम शर्मा के मुताबिक अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगे। साथ ही पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों, प्रथाओं और अनुष्ठानों को भी इसमें छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने चुनाव के बाद सरकार की पहली कैबिनेट में कहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड 4 विषयों को कवर करेगा। शादी की न्यूनतम उम्र, बहुविवाह पर रोक, माता पिता की संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार और लिव इन संबंधों से जुड़े मामले। इसके साथ ही आपको बता दें कि 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ। 7 फरवरी 2024 को पारित हुआ और 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी। क्रियान्वयन समिति ने 18 अक्टूबर 2024 को नियमावली सरकार को सौंपी। 20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली और इस तरह उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इसमें फर्क नहीं पड़ेगा कि वह किस कैटेगरी के हैं। कपल अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उन्हें उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा, लेकिन इस नियम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को छूट होगी। देश में उत्तराखंड के बाद गुजरात यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य है। इसमें विधेयक में वसीयत न होने की स्थिति में माता पिता, बच्चों और पति पत्नी को संपत्ति में बराबर हिस्सा देने का प्रावधान है। अब विवाह उत्तराखंड और अन्य नागरिक अब विवाह, उत्तराधिकार और अन्य नागरिक मामलों में सभी पर समान नियम लागू होंगे। और अब जो है असम में भी जो है, यानी कि असम सरकार ने भी विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश कर दिया है। सत्ता पक्ष जो है वह इसे सराह रहा है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के विरोध करता नजर आ रहा है। देखिए, ये तो देखना पड़ेगा इसमें क्या है। इंट्रोड्यूस होने दीजिए, उसका बाद इसका अंदर में क्या है, इसका ज़रूरत है कि नहीं, इसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, और प्रोड्यूस करने का बाद ही पता चल जाएगा। पेट्रोल डीजल का फिर से दाम बढ़ा है, फिर से ये तो अभी तो कम ही है। हाँ, देखिएगा कितना हो रहा है, होगा। हम लोग सोच नहीं सकता है कितना होगा। हाँ, यूसीसी लागू नहीं, आज उत्थापन होगा और इस सेशन में ही यूसीसी पास किया जाएगा। इसके बाद असम में यूसीसी लागू हो जाएगा। में हम लोग पहले ही बोला इसका क्या जरूरत है। अगर इसमें विधानसभा में लेके आया, इसका पहले तो असम का जनता का साथ बात करना चाहिए था। असम में जो पार्टी है, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, उन लोगों के साथ तो बात करना चाहिए था। कोई बात नहीं किया। यूसीसी सिर्फ बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा, बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा, इसलिए इसी लेके आया विधानसभा में। तो हम लोग का एक ही बात है, इसमें क्या बेनिफिट होगा असम का लोगों का, ये बताना पड़ेगा। इसमें क्या बेनिफिट होगा असम का लोगों को, असम का जनता का, ये बताना पड़ेगा गवर्नमेंट ने। पेट्रोल डीजल का देखिए, फिर से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। क्या हो गया है देश में? नरेंद्र मोदी जी, हिमंता बिस्वा शर्मा जी, क्या हो गया देश में? इतना दाम बढ़ गया। लोग कैसे लोग जी पाएगा? लोगों का तो इतना मुश्किल हो गया, आप लोग का तो उसमें ध्यान ही नहीं है। बढ़ गया। क्या हो गया? ऐसे तो नहीं चलेगा देश। तो हमारा एक ही सवाल है, इसमें आप लोगों का क्या है, राय क्या है? ये जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, इसमें चीफ मिनिस्टर जी, असम का चीफ मिनिस्टर जी
आपका क्या राय है, आप क्या बोलेंगे? तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।